गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसके बारे में आज आपने अब तक नहीं पढ़ा है कभी, लेकिन हाँ उसका एक दूसरा पार्ट आप पढ़ के आए हैं। वो मैं देखो बता रहा हूँ क्या है दूसरा पार्ट। आपने एलसीएम पढ़ा होगा, पढ़ा है डेफिनेटली आपने एलसीएम पढ़ा है। एलसीएम क्या करता है? एलसीएम 2, 3, 4 जो टर्म्स होती हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके 1 टर्म्स में चेंज कर देता है ना। जैसे 4 टर्म्स प्लस में लिखी हुई है, माइनस में लिखी हुई है, उनमें एलसीएम आ रहा है पार्ट में, तो हम एलसीएम लेकर के और उनसे एक टर्म बना देते हैं। इतने टर्म्स को इकट्ठा करके एक बना दिया, वो कहलाता है एलसीएम। क्लियर है? एलसीएम का ऑपोजिट दूसरा पार्ट आता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है? एलसीएम 4 या 5 पार्टों को मिला के एक कर देता है, पार्शियल फ्रैक्शन एक पार्ट को वापस 2, 3, 4, 5 में ब्रेक कर देता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एलसीएम में तो हमें पता है कैसे लेना होता है, किस तरह हम सोल्व करते हैं, लेकिन बात है पार्शियल फ्रैक्शन की जो नहीं पता कैसे लेना। देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। आपको नहीं पता कैसे लेना होता है, किस तरह सोल्व करना होता है फ्रैक्शन के बारे में, तो आज हम पहले इसी के बारे में टॉपिक थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, हम किस तरह वैल्यूज को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है ये बात? उसके बाद इस पे इंटीग्रेशन किस तरह से काम करता है, इंटीग्रेशन में ये किस तरह काम करता है, कैसे इसके फॉर्मूले पुटअप वगैरह होंगे, सोल्व होगा, वो बाद में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। मैं सीधे टॉपिक्स कराता हूं। देखो फर्स्ट टॉपिक कि पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है। अगर कोई एक टर्म्स लिखी हुई है ऐसे ऊपर 2x + 1 और नीचे है x - 1 इंटू x + 2, तो देखिए ये सिंगल टर्म्स है। ठीक है, मैं इस सिंगल टर्म्स से वापस कितने टर्म्स बना सकता हूं, वो पार्ट आएगा। बताओ कैसे होगा वो सब। पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन होते हैं। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर जब आप ये रूल लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन का तो हमारे पास कंडीशन होती है। वो पहली कंडीशन है कि नोमिनेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले में वेरिएबल की पावर कम हो, नीचे वाले में ज्यादा हो। ठीक है। सेकंड, जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब इज इन मल्टीप्लाई या इज इन फैक्टर, कि नीचे वाला पार्ट किस में होना चाहिए, फैक्टर में होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं, तो मैं ये रूल लगा सकता हूं, नहीं तो ये रूल नहीं लगेगा। क्लियर है? पहले तो अब देखो इस रूल में होता क्या है, तो यहां पे चेक करो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इस पे क्या ये रूल फॉलो होता है फ्रैक्शन वाला। तो ऊपर देखो पार्ट क्या है 2x + 1, नीचे x - 1 x + 2, ऊपर में x की पावर 1 और नीचे x की मैक्सिमम पावर 2 आनी है। मैं इसकी से करूंगा मल्टीप्लाई, तो आपको साफ सा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है कि ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा आ रहा है, तो रूल पहला सेटिस्फाई। सेकंड आ जाओ। सेकंड में है कि नीचे वाला पार्ट फैक्टर में होना चाहिए, तो देखो नीचे वाला पार्ट फैक्टर में ही है, पहला फैक्टर सेकंड फैक्टर। क्लियर है? तो ये रूल लग जाएगा, नंबर 1 कंडीशन। ठीक है, अब ये रूल लगेगा तो सोल्व कैसे करना है, क्या लगेगा, तो देखो ध्यान से आप चेक करेंगे नीचे कितने x हैं, मतलब नीचे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 या 3, तो आपको पता है x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो जितनी नीचे x की मैक्सिमम पावर हो उतने आगे कांस्टेंट मानने हैं। क्लियर है? देखो कैसे, 2 है ना, तो मैंने एक तो a मान लिया, a के डिवाइड में पहला पार्ट ले लो x - 1, सेकंड प्लस b, और b के डिवाइड में ले लो x + 2, बस ऐसे मानना है। स्टेप क्लियर है ये वाला? देखो एक तो पहले वाले पार्ट के लिए a ओवर हो गया, सेकंड वाले पार्ट के लिए b ओवर हो गया। नीचे x की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो 2 मैंने मान लिया कांस्टेंट a और b, और मैंने नीचे लिख दिया साथ में। ऊपर का कोई रोल नहीं होता है, ऊपर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? अब नीचे ये पार्ट लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो देखो सीधे इस तरह से आ गए। बताऊंगा अभी टॉपिक चेंज होंगे, चलेगा आगे तब तक। तो पहले तो मैंने ये बनाया है, बताइए समझ आया नहीं है? आई होप समझ आया होगा। पहले आगे आगे देखो भी समझ में आएगा सारे पार्ट, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो भी आपको समझ में आने सारे पार्ट। जैसे मैं इसमें और लिखता हूँ एग्जांपल, x ओवर x - 1 x + 1 x - 2
अब देखिए क्या है, ऊपर पावर छोटी नीचे पावर बड़ी, ऊपर 1 नीचे 3, सही है, नीचे फैक्टर के अंदर है, ये भी सही है। तो क्या लगेगा रूल, लग जाएगा रूल। तो कितने एक्स नीचे 3, तो 3 आएंगे कांस्टेंट। पहला a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x माइनस 2, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इनकी पावर भी आए तो कैसे करेंगे, सब कुछ आएगा, वेट करें आप, अभी मैंने सिर्फ सिंपल बताया है, ऐसे होगा ये वाला पार्ट। क्लियर है, तो समझ आया। देखो 3 है तो 3 किस तरह से मान लिए मैंने, कोई डाउट अभी नहीं ना। अब आगे देखिए, सेकंड रूल है। सेकंड रूल मतलब सेकंड पार्ट कैसे होता है, जैसे ऊपर x प्लस 1 और नीचे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या आएगा, तो आप देखिए ऊपर छोटी नीचे बड़ी पावर, नीचे फैक्टर में रूल लग जाएगा। रूल लगेगा तो उसके लिए मैं क्या पार्ट ब्रेक करके आऊंगा, तो क्या पार्ट ब्रेक करूंगा भाई, नीचे करो, नीचे कितने x है, नीचे 3x है, मतलब x की पावर 3 है, तो 3 आएंगे कांस्टेंट। अब वो क्या क्या आएंगे कांस्टेंट, वो देखो आप। पहला a ओवर, मैंने कहा ना ऊपर का कोई रोल नहीं होता है, a ओवर x माइनस 1 हो गया, प्लस b ओवर, और देखो इसी पे पावर आ रही थी, हाँ तो पावर का ही मान लो, b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2, इस तरह से पार्ट हो गया। a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर इसी का स्क्वायर आ गया प्लस c ओवर, ये टर्म्स आ गए। आई होप समझ आया होगा। 3 कांस्टेंट आने थे, 3 मैंने मान ली यहाँ पे। तो वैल्यू क्या है, अगर लीनियर वैल्यू आती है, अब थोड़े ध्यान से, नीचे फैक्टर में केवल लीनियर वैल्यू आती है, ये सब लीनियर वैल्यू है फैक्टर के अंदर, तो सबके लिए एक एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर है, यहां भी लीनियर एक एक कांस्टेंट, बट किसी लीनियर पे पावर आती है तो उसके साथ जितने पावर है उतने ही आ जाएंगे कांस्टेंट, 2 3 4 ऐसे। जैसे मैं और लिखूं, देखिए ऊपर x, नीचे x माइनस 1 x प्लस 1 की होल क्यूब और x माइनस 2। अब देखिए ऊपर पावर छोटी नीचे पावर बड़ी, नीचे कितनी 1 2 और 3 है, 5 पावर है, इसका मतलब 5 आएंगे कांस्टेंट। हाँ तो 5 क्या क्या आएंगे लिखो यहाँ पे। पहला ये लीनियर है ना, तो पहले के लिए a ओवर x माइनस 1, सेकेंड इसके लिए 3 है, 3 आएंगे एक साथ, कैसे b ओवर x प्लस 1, इसी में फिर प्लस c ओवर अगला x प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, पहले सिंगल पावर फिर होल स्क्वायर फिर होल क्यूब आएगा, प्लस में d ओवर x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, और लास्ट प्लस e ओवर, फिर लीनियर है, हाँ तो x माइनस 2। समझ आया स्टूडेंट्स। तो पहले तो हमारे पास ये दो कंडीशन है, कंडीशन देखने के बाद ये दो तरीके से हम इनको तोड़ सकते हैं। थर्ड तरीका और आएगा, मैं अभी वो भी लिखवाऊंगा, थर्ड जो रूल है इसका वो भी। 3 रूल है जिनके अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज को तोड़ सकते हैं। तो क्या कहता है, इसके इक्वल मैंने ये लिखा तो ये आंसर नहीं आया अभी, ये क्या है, इसके इक्वल ये लिख दिया आपने। अब a और b की वैल्यू निकालनी, आगे आपका काम है। अब a और b की वैल्यू यहाँ a b c की, यहाँ इस तरह से इन सब की वैल्यू निकालनी पहले आपने कांस्टेंट की, और वो वैल्यू निकालना सीधे मैं क्वेश्चन में कराऊंगा कैसे निकलेगी वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस वो वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है और सोल्व करना है। भाई इसका मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता था, लेकिन मैं इसका कर सकता हूँ इजीली। भाई a और b की जो वैल्यूज आएंगी वो कांस्टेंट आएंगी, ऐसे आएगी 1/2 1 1/5 -2 -7 ऐसे वैल्यूज आएंगी इनकी। तो क्या होगा, जैसे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ये कर दो, 2 पार्ट हो गए, इनमें a और b कल निकाल दो। मान लो की वैल्यू 1/2 यहाँ आ गई 2/3, हाँ तो 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ये, प्लस 2/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन लो, इसका इंटीग्रेशन लो, आंसर होगा सीधा। तो ये रूल इस तरह से काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों रूल ऑपोजिट कैसे होते हैं, आप a और b की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद ये जो आंसर आएगा इसका आप एलसीएम ले लेना, तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। इससे यूं फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, इसका एलसीएम लेके ये, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्लियर, एलसीएम आप पहले पढ़ के आ चुके हो, पार्शियल फ्रैक्शन हमने यहां बताया है आपको कैसे होगा। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी थर्ड रूल और आएगा। तो पहला रूल क्या हुआ, डिवाइड में लीनियर वैल्यू हो, डिवाइड में लीनियर तो सिंगल सिंगल आते हैं कांस्टेंट, कितने आएंगे, कौन से जितने x होंगे नीचे उतने कांस्टेंट आएंगे। दूसरा, डिवाइड में लीनियर तो हो बट उसकी पावर आ जाए, तो फिर इस तरह से ब्रेक करना है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा और लास्ट रूल आपका इसी फ्रैक्शन का, देखिए ध्यान से।
देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड और इसका लास्ट रूल क्या है? थर्ड रूल है जैसे ऐसे हो जाएगा वैल्यूज x+1 ऊपर, नीचे x इंटू x-1 इंटू x² + 2, इस तरह वैल्यू है। अब कैसे करेंगे? तो क्या हुआ, पहले रूल चेक कर लगेगा नहीं लगेगा। ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी, ऑफ कोर्स बड़ी है नीचे। सेकंड, नीचे वाली पार्ट फैक्टर के अंदर है, 1 2 3 3 फैक्टर हो रहे हमारे पास। फिर उसके बाद सॉल्यूशन कैसे होगा? अब बात तो वो है ना मेन, तो सॉल्यूशन कैसे होगा? अब तो चेक करो नीचे कितने x हैं, 1 2 और 2 4 है, 4 आएंगे कॉन्स्टेंट आपके। पहले तो क्लियर होगा, ठीक है? कैसे आएंगे 4? देखो पहले इसके लिए एक फैक्टर लीनियर ही तो है, a/x, प्लस सेकंड इसके लिए क्या आएगा, b/x-1। पहला a/x, ऊपर मैंने कहा कोई रोल नहीं होता है, पहला a/x, दूसरा b/x-1 हो गया, और ये है क्वाड्रेटिक, एक साथ दो आ जाएंगे क्वाड्रेटिक के लिए। क्लियर है? अभी तीसरा रूल था, अगर वैल्यू आई क्वाड्रेटिक तो उसके लिए एक साथ दो आएंगे, एक साथ दो। अगला c आना है, cx+d, और नीचे x² + 2, ऐसे है एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखना इस पार्ट को। तीसरा पार्ट है वो इस तरह से, वो हो गया 4 1 2 3 और 4, इस तरह से मानना है। जैसे और देखिए, ऊपर लिखा 1, नीचे हो गया x² + 1, अगला हो गया x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2। अब क्या आएगा? ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी, नीचे 2 2 4 5 5x है तो 5 आएंगे कॉन्स्टेंट, आगे क्या आएंगे एक साथ इसके लिए 2, तो क्या लिखूं, ax+d ओवर x² + 1। क्लियर है ना केस? सेकंड, प्लस में b ओवर x-1 प्लस में c, नहीं d तो यूज हो चुका, c d ओवर x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये लीनियर पार्ट है, उस पावर आ रही है, तो एक इसके लिए एक इसके लिए हो गया 2, और प्लस में e ओवर x+2। स्टूडेंट्स क्लियर है? और अगर इसी पार्ट में ये पावर 2 ना होकर के 3 होती, अब तो अब ये e ओवर ये बनता x-1 का होल क्यूब, पहले सिंगल पावर फिर डबल पावर फिर 3 पावर, और अब इसका बनता प्लस में f ओवर x+2। ये हमारे पास 6 पार्ट बनते हैं। समझ आया? तो हमारे पास अब पार्शियल फ्रैक्शन में कितने रूल मिले? पहला, डिवाइड में लीनियर हो एक, दूसरा लीनियर की होल पावर आ जाए, तीसरा डिवाइड में आ जाए क्वाड्रेटिक वैल्यू, क्वाड्रेटिक। ठीक है? ये ऐसे भी आ सकती है वैल्यू, जैसे ऊपर x, नीचे x² + x+1 इंटू में x+1। अब कैसे करेंगे? तो वही है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी पावर 1 और मैक्सिमम 2 2 1 3, तो इसके लिए सीधे 2 हो गए, ax+b ओवर x² + x+1। कभी ऐसे कर दो 2 ये 2 3 4 4x कर दो, नहीं मैक्सिमम पावर चेक करते हैं कितने आएगी, और मैक्सिमम पावर 3 आनी है इसकी, 3 के लिए 3 होंगे कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू क्वाड्रेटिक तो एक साथ 2 आ गए, और ये वैल्यू लीनियर तो इसके लिए एक आएगा सिंगल, x+1। इस तरह से तो हमने पहले इनको पार्शियल फ्रैक्शन से खोलना है, ये मैंने पहले रूल डिफाइन किया है पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है? अब बात आई पावर 3 के नीचे, कि भाई पावर 3 आ जाए तो इनके अंदर, तो उसका रूल आपके सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है? होता तो है उसका रूल भी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सेकंड तक है, तो सेकंड तक आप ऐसे 3 टर्म्स को याद करेंगे इसमें। क्लियर है? अब मैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराता हूं, किस तरह से क्वेश्चन हमने देखी ध्यान से। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक्सरसाइज 9.12 करा रहे हैं। 9.12 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, x+1 ओवर x² + 4x - 5 इंटू dx। अब ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की रूल से भी हो सकता है, और जो मैं 9.5 में कराए थे उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। याद कीजिए 9.5 में मैंने क्या बताया था, ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी, नीचे x² x में टर्म्स आ गई, पुट होगा, बट हमें समझ नहीं आ रहा क्या पुट होगा। वही तो रूल है कि मैं x² पुट करूं तो यहाँ तो t और यहाँ √t हो जाएगा, तो पुट होगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पुट होगा, तो क्या करना था, याद कीजिए, इस वैल्यू के इक्वल a इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b, ये हमने करना था, सोल्व करना था वैल्यू को। ये तो 9.5 में रूल था, लेकिन अगर मैं इस रूल से करना चाहूँ 9.12 से, तो 9.12 से हो जाएगा वाला क्वेश्चन। लेकिन कंडीशन है 9.12 के लिए, वो क्या कंडीशन है कि ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी,
है। सेकंड, नीचे वाले फैक्टर में होने चाहिए। क्या नीचे वाले फैक्टर में है? नहीं है ना, तो इसके फैक्टर बना लो। इसके तो बन जाएंगे फैक्टर, लेकिन सोचिए अगर ये फैक्टर नहीं बनते तो, नहीं बनते तो इसमें फैक्टर नहीं बनते तो 9.5 का ही रूल लग गया। नहीं, इस क्वेश्चन में अगर नीचे फैक्टर नहीं बनेंगे तो 9.5 का रूल लग गया। फैक्टर बन गए तो 9.12 का भी लगा दो, 9.5 का भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ 9.12 से करा के दिखाता हूँ आपको। कोई भी तरीका कर देना, गलत कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए मैं जो रूल लगा रहा हूँ बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। क्लियर है केस? देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ 9.12 में हर एक क्वेश्चन में 9.5 का रूल लगेगा। अरे पावर नीचे 3, 4, 5 आ गई तब कहाँ जाएंगे? ये तो स्क्वायर के लिए है कि ये क्वेश्चन तो दोनों तरीके से जाएगा, 9.5 से 9.12 से। तो मैं 9.12 से करता हूँ। नीचे का फैक्टर बनाओ पहले, क्योंकि बिना फैक्टर काम नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, तो क्या आएगा नीचे का फैक्टर? ऊपर x+1, नीचे 4 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, और 5 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, 4 आना चाहिए प्लस माइनस। तो कितना हो गया? प्लस के 5। स्टूडेंट्स ये होगा ना, प्लस का 5 और माइनस का 1। हाँ, तो x+5 x - 1 इंटू में dx। क्लियर है? इसको मैं लिख दूंगा ना 5x - x, तो बचेंगे 4x ही, और दोनों के हो गए मल्टीप्लाई तो -5 आएगा। ठीक है, अब करें सोल्व। तो अब इसको यहीं रोक दो फर्स्ट इक्वेशन मान के। ठीक है, अब आ जाओ अलग से, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। मैं अलग कर रहा हूं अब, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लिखो वैल्यू? x+1 ओवर x+5 इंटू x - 1 इक्वल्स टू। अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख दूं? अभी भूल जाओ, बाद की बात सब ये। अब यहां आ जाओ, बोलो क्या लिखूं? कितने नीचे? x 1 2। हाँ, तो क्या देंगे? 2 कॉन्स्टेंट, पहला a ओवर x+5 प्लस सेकेंड b ओवर x - 1। ऊपर का कोई रोल नहीं है। इस तरह इसके बराबर मैं 2 लिख दी वैल्यूज। आपने अब a और b की वैल्यू निकालनी है बस। हाँ, तो अब वो a और b की वैल्यू कैसे आएगी? तो देखो ध्यान से, इधर पहले आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, बता रहा हूँ रूल कैसे आएगी और b की वैल्यू। आप इधर पहले एलसीएम ले, अब x+5 x - 1, तो यहाँ हो गया a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x+5 हो गया। और इधर क्या थी वैल्यू? x+1 ओवर x+5 इंटू में x - 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। पहले इसके इक्वल ये वैल्यू माननी है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग मानेंगे। उसके बाद आप इधर एलसीएम लेंगे, इधर का दोनों तरफ का एलसीएम कट हो जाएगा, और अब आप a और b की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू रख करके। ये काम है आपका। क्लियर है? तो x की वैल्यू में क्या रखूं? तो देखो शॉर्ट में रखने बताता हूं आपको, इजीली सोल्व हो जाएगा। ये तो नीचे के 2 फैक्टर आ रहे हैं ये और ये, इन दोनों को 0 के इक्वल ले लो अलग अलग, और वैल्यू निकालो। क्या है x की वैल्यू? यहाँ से -5। मैं अगर इसको अलग से 0 के इक्वल लूं तो क्या आंसर आएगा? -5। रख चाहे x की वैल्यू कुछ भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और क्या होगा। लेकिन अगर मैं -5 रखूंगा, छोटा बन जाएगा। देखना कैसे। हाँ, तो पुट करो, पुट x इक्वल्स टू -5, तो यहाँ क्या रहेगा? -5 प्लस 1 इक्वल टू -5 प्लस 5 0, ये पूरा 0, -5 - 1 -6 हो जाएगा। हाँ, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -4 ओवर -6, मतलब 2/3। इस तरह की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वैल्यू पुट करूं। हाँ, तो पुट x इक्वल टू क्या कर लो इसके अकॉर्डिंग? 1 कर लेता हूं। तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 + 1 2, 2 इक्वल्स टू 1 - 1 0, 1 + 5 6, 6b हो गया। b इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3। a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/3। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, फ्रॉम फर्स्ट कि फर्स्ट से क्या वैल्यू है? i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। इस कंप्लीट पार्ट की जगह ये आपको पुट करना है a ओवर x+5, मतलब a की वैल्यू कितनी है? 2/3, 2/3 ओवर x+5 प्लस में, और b की जगह 1/3, 1/3 ओवर x - 1 ब्रैकेट और इनटू में dx। ये पार्ट बन के आएगा। इसकी जगह पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये लिखा, a और b की वैल्यू यहां से निकाली है वो रख दी। इसका मतलब ये हुआ a और b की वैल्यू आप यहां रखोगे, सोल्व करोगे तो यही मिलना है एलसीएम लेकर के, तो कोई फर्क नहीं हुआ। एक ही बात है, यहां रखा और अब दोनों पार्ट ले लो अलग अलग। पहला पार्ट 2/3
1/x+5 इंटू में dx प्लस में सेकेंड पार्ट 1/3 1/x-1 इंटू में dx। इस पार्ट का आंसर हो गया 2/3 log x+5 प्लस में 1/3 log और इसका आंसर हुआ x-1 प्लस c। इस तरह हमारे पास का आंसर होगा स्टूडेंट्स। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया हमने क्वेश्चन? तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई पे दिया है कि ऐसे करना है आपने बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी जो रूल है वही लगेंगे और वैसे ही जैसे मैंने बताया यहाँ पे अब इस तरह आपने कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू निकालनी है तो सेम अब रूल हर एक क्वेश्चन में सेम अप्लाई होगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x-1 ओवर x-1 x प्लस 2 x-3। यहाँ पे अब नीचे तीन फैक्टर में आगे मल्टीप्लाई, नीचे वैल्यू आगे 3 फैक्टर्स के अंदर है। तो ये क्वेश्चन अब नहीं होगा 9.5 के अकॉर्डिंग, उसको कभी आगे 9.5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैंने कहा ना हर क्वेश्चन नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग। हाँ उसके अगर कंडीशन फॉलो होती है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, इससे हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो इस तरीके से ही होगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए कंडीशन ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी है, सेकंड नीचे के पार्ट फैक्टर में ये भी है, तो हो जाएगा ना। तो क्या करोगे, सीधा इसको फर्स्ट मान ले क्वेश्चन नंबर बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या लिखोगे 2x-1 ओवर x-1 x प्लस 2 इंटू में x-3 इक्वल्स टू a ओवर x-1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x-3। इस तरह से आपने 3 फैक्टर मान लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3x है, x की मैक्सिमम पावर 3 है, a b और c, a इसके लिए, b इसके लिए, c इसके लिए। हो गया ऐसे, तीनों ही पार्ट लीनियर है। क्लियर है? अब इधर एलसीएम सेम केस है। एलसीएम अगर नहीं पता हो क्या आएगा तो सीधा वो जो इधर लिख रखा है डिट्टो आएगा हर बार, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। हाँ तो x-1 x प्लस 2 इंटू x-3, तो क्या आएगा यहाँ पे a इंटू में x प्लस 2 इंटू में x-3 प्लस b इंटू में x-1 इंटू में x-3 प्लस c इंटू में x-1 इंटू में x प्लस 2। ये वैल्यूज हो गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक इधर 2x-1 सेम है ओवर x-1 इंटू x प्लस 2 इंटू x-3, ये तीनों पार्ट इधर से कट हो गए। इस तरह से इधर एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम आएगा और दोनों तरफ का एलसीएम कट होगा। और जब दोनों तरफ का एलसीएम कट हो जाएगा उसके बाद आपने अब ABC की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? हाँ तो इधर से पहला फैक्टर 0 के इक्वल ले लो, x की वैल्यू 1 आएगी, 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1। तो 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3 इंटू माइनस 2, यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 आएगा ना, 3 इंटू माइनस 2 -6, देन -6a। हाँ तो a की वैल्यू हो गई -1/6। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, a इक्वल्स टू -1/6। सेकेंड लो, मैं सेकेंड वैल्यू क्या पुट करूँ x की, फैक्टर को देखो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2 ले लो वैल्यू, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। -2 लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा -4 -1 -5 इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंगे -2, यहाँ पे लेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2, यहाँ पे लेंगे -2 तो -2 -1 -3 -2 -3 -5 प्लस 5 3 जा 15 b आ जाएगा यहाँ पे। हाँ तो b की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स -1/3। ये b की वैल्यू हो गई, a की -1/6, b की -1/3। थर्ड आ जाओ, थर्ड क्या पुट कर लूँ, तो मेरे पास तीसरा फैक्टर और है, x इक्वल टू 3 है ना, 3 पुट कर लो सीधा। हाँ तो 3 में क्या बनेगा, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 -1 5, ये 0 यहाँ रखेंगे 3 दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ रखेंगे 3 -1 2, 3 प्लस 2 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 10c हो गया भाई। यहाँ रखेंगे 3 -1 2, 3 प्लस 2 5 2 जा 10। ठीक है, हाँ तो c इक्वल्स टू आ गया 1/2। इस तरह हमारे पास पार्ट आ गए a b और c। आगे बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो फ्रॉम फर्स्ट चीज आई, अब क्या आएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसके इक्वल ये रखनी है वैल्यू, a की रख के वैल्यू क्या, a की वैल्यू -1/6,
-1/6 ओवर x -1 प्लस b की वैल्यू -1/3 ओवर x + 2 प्लस c की वैल्यू 1/2 ओवर x -3 ब्रैकेट इनटू में dx। हो गई, तीनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, सबका लॉग में आंसर आना है क्योंकि डिवाइड में लीनियर टर्म से तो है। हाँ तो पहला आंसर -1/6 log x -1 प्लस सेकेंड आंसर -1/3 बाहर log x + 2 प्लस थर्ड 1/2 log x -3 प्लस में c i = 2। ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पहले log इसका हुआ है, अब इसके इस पार्ट का डेरिवेटिव भी होना है, 1 आएगा, 1 लिखो या मत लिखो, 1 तो क्या है, 1 का डिवाइड 1 ही आना है। समझ आया हमें केस कैसे किया है? ठीक है, नेक्स्ट एक पार्ट और देखिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं इनके बारे में सिर्फ आपको बताता हूँ कि सिंपल ट्रिक की कैसे होंगे, मैं इनको पार्शियल फ्रैक्शन तक लेके आता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है 2x - 3 ओवर x स्क्वायर -1 × 2x + 3। आप कहोगे सीधा हो जाएगा कि यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 3, ऊपर छोटी नीचे बड़ी। हाँ हो जाएगा, लेकिन नीचे वैल्यू क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए आपको एक साथ 2 मानने पड़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब तक क्वाड्रेटिक वैल्यू से बचा जाए तब तक बचे आप। मतलब ये हुआ, अगर वो क्वाड्रेटिक वैल्यू सोल्व हो जाती है तो उसको सोल्व कर ले पहले नीचे। क्लियर है? सीधा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लेके मत चले, थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, मैं इसको देखो यू राइट कर सकता हूँ 2x - 3 ओवर, इसको लिख दिया मैंने x - 1 इंटू में x + 1 इंटू में 2x + 3 इंटू dx। अब हो जाएगा, अब सेम केस है 1 2 3 3 कॉन्स्टेंट a ओवर b ओवर c ओवर। क्लियर है केस? नेक्स्ट आ जाओ ये वाला पार्ट, ऊपर x² + 1 नीचे x² - 5x + 6। क्या ये हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम है, तो रूल ही फेल है ये वाला रूल तब लगेगा जब ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी। अब तो रूल ही फेल है, तो क्या करूंगा, रूल फेल हो तो शुरू में जाएगा, तो शुरू का अपना बेसिक था। क्या बेसिक था? ऊपर नीचे सेम पावर, तो क्या करूंगा, नीचे का ऊपर सेम बनाते हैं। नीचे का ऊपर सेम कैसे बनेगा, तो इसको यू राइट कर दो ना, x² - 5x + 6 प्लस 5x - 6 प्लस 1 ओवर x² - 5x + 6 इंटू में dx। मैंने एक 5x माइनस किया, एक प्लस किया, एक +6 किया, एक -6 किया, +1 साथ में था ही, मतलब नीचे का ऊपर सेम बना दिया। और जब नीचे का ऊपर सेम बन गया तो अलग अलग टर्म्स कर दो। पहली टर्म्स अलग, x² - 5x + 6 ओवर x² - 5x + 6 इंटू में dx। और सेकंड टर्म्स अलग, 5x - 5 ओवर x² - 5x + 6 इंटू में dx। ये तो कट होके x आंसर लेके आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। कब? अगले स्टेप पे इसका x आंसर लिख दो यहाँ पे, i = x प्लस में यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो और वैल्यू क्या बनी ऊपर x - 1, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, और नीचे बनाओ फैक्टर 6 के। 3 2 6 -3 -2, हाँ तो x - 2 और इंटू में x - 3 इंटू में dx। इसको आप मान ले फर्स्ट इक्वेशन, हो गया ना। और अब इसको लेके चल दें बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट में पुट कर देना, तो साथ में ये भी आ जाएंगे टर्म्स, चलता रहेगा आंसर। आई होप समझ आया होगा, आगे सेम ही तो है। तो इस तरह से पहले उसी क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचाना भी होता है, अगर वो पहुंच जाए तो रूल लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आओ, ऊपर लिखा है x³ नीचे x³ 2 - 4, तो क्या हो जाएगा? नहीं, ऊपर पावर बड़ी नीचे पावर छोटी, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले डिवाइड करेंगे आप। हाँ तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो x³ को x² - 4 पे, तो पहले x पे जाएगा, x³ - 4x माइनस प्लस कट हो गया, यहाँ आ गया 4x। क्लियर? बस आगे जाएगा नहीं। हाँ तो इसके इक्वल क्या वैल्यू हो गई, i = इंटीग्रेशन, जिस पे गया है वो लिखेंगे, x पे गया प्लस में सेकेंड टर्म्स 4x ओवर x² - 4 और इंटू में dx। पहले जा चुके हैं, अब इसको सीधा अलग कर लो, वैसे ये तो वैसे हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या कि x का हो गया x² / 2 प्लस, और इसमें नीचे का पूरा पुट करें, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे पूरा पुट कर दें, ऊपर पूरा डेरिवेटिव है, सीधा हो जाएगा ये वाला तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ऊपर पावर छोटी नीचे बड़ी, सही है, ऊपर पावर 2 नीचे 3, हाँ तो लग जाएगा रूल।
और नीचे फैक्टर में नहीं है तो नीचे फैक्टर में बनाए, हमारा ये काम है। तो नीचे फैक्टर कैसे बनेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। देखो दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या वैल्यू बची, ये वैल्यू आएगी ना, दोनों में से x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। और अब ये वैल्यू बन गई क्वाड्रेटिक, तो मैं इसको इजीली बना सकता हूं ना लीनियर। देखें x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए पार्ट हो गया, अब बन जाएगा ना a ओवर प्लस b ओवर प्लस c ओवर। फिर कह रहा हूं ऊपर की वैल्यू का कोई रोल नहीं है। सोचो कभी कि आप ऊपर इतनी बड़ी वैल्यू आ गई अब तो कुछ लिखनी ही पड़ेगी, नहीं, ऊपर छोटी है तो कुछ नहीं लिखना है, सीधा a ओवर प्लस b ओवर प्लस c ओवर और कुछ भी नहीं आएगा, ये आगे स्टेप लगेगा इसका। आई होप समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे ये थे सब लीनियर पावर के नीचे। मतलब ये हुआ कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में 3 तरह के क्वेश्चन है, एक तो लीनियर, दूसरे लीनियर में पावर आती है, तीसरा क्वाड्रेटिक वाले। तो ये सब लीनियर की जो मैंने करवा दिया आपको। अब सेकंड आएंगे लीनियर के ऊपर पावर आएगी, फिर आएंगे क्वाड्रेटिक वाले, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करके देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो में अपने बेसिक करना है पार्शियल फ्रैक्शन का, समझना है इसको, और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से आपने करके देखने हैं, ट्राई करना है। क्लियर है। ऐसे अगर फैक्टर किसी का नहीं बने नीचे तो आप ऐसे फैक्टर बना के देखिए खुद अपनी तरफ से। जैसे यहाँ फैक्टर बनाया हमने, यहाँ फैक्टर बनाया, एक मैंने पहला ही क्वेश्चन किया उसमें फैक्टर बनाया था, ऐसे यहाँ फैक्टर बन सकता है x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इस तरह से। तो नीचे आप फैक्टर बना के ट्राई करें, बन जाए तो फिर आप ये रूल लगाए, नहीं लगे वैसे इस एक्सरसाइज में करेंगे तो बनेंगे फैक्टर, सीधी सी बात है। क्लियर है, आई होप समझ आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं लीनियर के पावर वाले और क्वाड्रेटिक वाले, ठीक है। थैंक्स।